ओम शांति। आज है 10 अक्टूबर 2021 की अव्यक्त बाप दादा की मधुन से हम प्यारे प्यारे बच्चों के लिए मुरली है। मुरली की रिवाइज डेट है 11 अगस्त 1988। मुरली चालू करने से पहले आप सभी बच्चों को आज बाबा मिलन की सबको शुभकामनाएं। हम सब मिलके बाबा की मिलन अनुभव करेंगे, बाबा के प्यारे प्यारे वरदान लेंगे। तो आज बाबा मुरली में कहते हैं, मुरली का टाइटल ही बाबा ने आज दिया है, सफलता का चुंबक। सफलता का चुंबक क्या है? जो मिलना है और मोल्ड होना है। जो बच्चे मिलते हैं और मोल्ड हो जाते हैं, उसमें वो चेंज हो जाते हैं, उसको बाबा कहते हैं सफलता का चुंबक है। ये दो चीज़ों को बाबा सफलता का चुंबक कहते हैं। बाबा ने आज मुरली में संकल्प क्या है, संस्कार मिलन क्या है, और वो ही निमित्त बनना है। हर संकल्प में अपने क्या होना चाहिए? सच्चा स्नेह होना चाहिए, रहमदिल होने चाहिए, दातापन होनी चाहिए, वही स्नेह मिलन है। और बाबा कहते हैं कि यही स्नेह मिलन कुंभकर्ण को जगाएगा और सर्व विश्व जो ब्राह्मण आत्माएं हैं सबको सहयोग लेना है, सबको सफलता का साधन बनना है। जब अंतर हो जाता है तो सफलता में अंतर लाने के निमित्त बनते, वैसे नहीं बनना है। बाबा ने आज जो माला बनती है उसमें एग्जाम्पल अच्छे चाहिए, माला में दाने नज़दीक आने चाहिए, ये भी बाबा बता रहे हैं। अपने संस्कार को पहले परिवर्तन करना चाहिए। पुरुषार्थ शब्द का अर्थ स्वरूप में स्थित होना है। रथी रथ को चलाने वाला है, न अधीन होने वाला है। ये भी पुरुषार्थ का अर्थ बाबा ने आज समझाया है। बाबा ने कहा है एक ही शब्द याद रखना है, एक मत होना है, एक रस होना है, सिर्फ बाप में। हर एक को शुक्रिया देते चलो, हर एक को विशेषता देखते चलो, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। युद्धपन के संस्कार छोड़ने हैं और हर नारी को शक्ति रूप में देखना है। हर भाई को विशेष भाई महावीर समझना है। विकारों के अंश को खत्म करना है और किसी की विशेषता में लगाव में नहीं रहना। ये बाबा ने आज अच्छे अच्छे पॉइंट्स हमें मुरली में बताया है। तो देखेंगे कलरफुल मुरली में बाबा क्या क्या कहते हैं। बाबा लेफ्ट साइड में फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि बाबा ने जैसे टाइटल में ही कहा है कि सफलता का चुंबक यानी मिलना और मोड़ होना, संकल्प और मिलन और संस्कार मिलना, यही निमित्त बनना है। बाबा कहते हैं हर संकल्प में सच्चा स्नेह, दिल का स्नेह, सहानुभूति, रहमदिल, दातापन और नेचुरल नेचर हो, तो यह है स्नेह मिलन, संकल्प मिलन, विचार मिलन और संस्कार मिलन। आगे बाबा कहते कि सर्व के स्नेह, सहयोग और शक्ति के उमंग उत्साह के वाइब्रेशन जो होते हैं सर्व आत्माओं के, वो कुंभकर्ण को जो नींद में सोए हैं उनको जगाएंगे। प्यार से वो सब जग जाएंगे, उनको उमंग उत्साह अपना वाइब्रेशन मिल जाएंगे। लेफ्ट में लास्ट में पॉइंट में बाबा कहते कि सर्व ब्राह्मण और विश्व की आत्मा उनका जो सहयोग लेना है और सफलता का साधन बन जाते हैं, उसमें अंतर नहीं होना चाहिए। अंतर होता है तो सफलता के अंतर लाने में निमित्त बन जाते हो। आगे बाबा कहते हैं सिर्फ एक ही शब्द याद रखना है, सब में एक बाबा है, एक मत सब बाबा में, एक रस सब बाबा में, और एक ही बाप है। ये सभी शब्द याद रखेंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे। और आगे बढ़ने के लिए बाबा ये भी कहते कि एक दो को शुक्रिया देते चलो। बाबा आगे बढ़ाने के लिए कहते कि दाने कब मिल जाते हैं? तो समीप आ जाते हैं, माला में आ जाते हैं। दूर दूर होते तो नहीं मिल जाते। यानी टीम वर्क से काम करना है और ऐसे एग्जाम्पल अच्छे बनना है। अच्छे एग्जाम्पल ही आगे सबको लेके जा सकते हैं। बाबा कहते श्रेष्ठ कर्म है वो पूंजी काम में आती है और दुआएं भी जमा हो जाती है। विश्व परिवर्तन करना है तो पहले अपने संस्कार को परिवर्तन करो।
दृष्टि वृत्ति अपनी परिवर्तन होनी चाहिए। हम जिस दृष्टि से देखते तो रूहानी दृष्टि से देखना है, ये चमड़ी की दृष्टि से नहीं देखना है। वृत्ति अपनी रूहानी वृत्ति होनी चाहिए, तो ही अपना खुद का परिवर्तन हो जाएगा। खुद के संस्कार परिवर्तन होंगे तो बाद में हम विश्व परिवर्तन कर सकते हैं। बाबा कहते कि पुरुषार्थी शब्द का अर्थ पहले मालूम हो तो अच्छा हो जाएगा। तो उस अर्थ में स्वरूप में स्थित हो जाओ। पुरुष यानी रथ का रथी, प्रकृति का मालिक, स्वरूप में स्थित हो जाओ। कमजोरियों को समाप्त करने वाले पुरुष, प्रकृति के अधिकारी, न अधीन होने वाले। रथी रथ चलाने वाला होता है, न अधीन होने वाला होता है। आगे बाबा कहते हैं कि आदि अविनाशी संस्कार वो धारण करो। योद्धेपन के संस्कार को छोड़ दो। विजयी संस्कार नहीं बने तो क्षत्रिय न कि ब्राह्मण आप कह सकते, आपको क्षत्रिय कहा जाएगा। और बाबा ये भी नारी की शक्ति के बारे में भी बाबा बता रहे हैं कि नारी शरीरधारी आत्माओं को शक्ति रूप, जगत माता रूप और देवी रूप में देखो। शक्ति के आगे जब आसुर आते हैं तो भस्म हो जाते हैं। हमारे जो टीचर बहने हैं उनको शिव शक्ति में देखो। माताएं बहने जो शक्ति रूपी स्थिति में रहे। और बहनों को भी बाबा कहते हैं, सबको कहते हैं बाबा कि ये मेरा विशेष भाई है और विशेष स्टूडेंट ऐसे नहीं, वो महावीर है। ये देख के चलो, ये रूहानी आंखों से देखो। अभी बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर है, ऐसे समझ के एक सेकंड के लिए बाबा की याद करके हम बाबा का वरदान लेंगे। तो बाबा वरदान में हम बच्चों को कहते कि विकारों के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण पास ट्रस्टी भव। बाबा कहते कि जो विकारों के अंश रहते हैं उसको भी समाप्त करो। कहीं भी कॉर्नर पे आपके फाइल में एक भी कागज का टुकड़ा रहेगा तो भी वो अंश आपको खत्म कर सकता है। तो उसको समर्पण कर दो, वो उसके ट्रस्टी हो जाओ। ट्रस्टी भाव से देखो। कोई भी विकार, बड़े विकार, छोटे विकार को भी खत्म कर दो तो आप समर्पण हो जाएंगे, ट्रस्टी भाव से चलेंगे। तो किसी भी विकार को आपके दिल में होना ही नहीं चाहिए। लास्ट में बाबा स्लोगन में कहते हैं कि किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना ये भी लगाव है। बाबा कहते हैं कि किसी भी विशेषता की, ये अच्छा भाषण करता है, ये अच्छे ड्राइंग निकलता है, उसके विशेषता में आकर्षण नहीं होना है, नहीं तो वो भी लगाव हो जाता है। सिर्फ अपने को बाबा में लगाव रखना है। बाबा सब कुछ है तो मेरा बाबा, सब में एक मेरा बाबा, सब में एक मत मेरा बाबा, एक रस सिर्फ बाबा, सब बाबा बाबा बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ये दिल में होना चाहिए। क्योंकि बाबा ने आज मुरली में ही बताया है कि सफलता का चुंबक क्या है। यो मिलना, यानी बाबा को मिलना, अपने ब्राह्मण परिवार को मिलना, रूहानी आंखों से मिलना। दृष्टि रूहानी होनी चाहिए और मिलके मोल्ड हो जाना, तो हम सफल हो जाएंगे। और यही हमारा सफलता का चुंबक है, सबको आकर्षित कर देगा। तो आज बाबा ने हमें कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए हैं कि कैसे संकल्प होने चाहिए, सच्चा स्नेह होना चाहिए, दिल का स्नेह होना चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए। उससे ही हमारे संकल्प मिलन, विचार मिलन और संस्कार मिलन हो सकते हैं। और ये सच्चा स्नेह कुंभकर्ण को नींद से जगा सकता है। और एक ही शब्द याद रखना है, बाबा, मेरा बाबा। और हर एक को शुक्रिया देते चलो तो आप आगे बढ़ेंगे, आपको दुआएं मिलेंगी। विश्व परिवर्तन करने से पहले खुद का परिवर्तन करना है। पुरुषार्थी शब्द का अर्थ जानना है। रथी रथ को चलाने वाला होता है, न अधीन होता है। आदि अविनाशी संस्कार धारण करो, योद्धेपन के संस्कार नहीं तो आपको क्षत्रिय कहा जाएगा, नहीं न को ब्राह्मण कहा जाएगा। आपको ब्राह्मण करना है तो क्षत्रिय नहीं होना चाहिए। तो इस पहले आदि अविनाशी संस्कार धारण कीजिए और उस नारी को शक्ति रूप में देखो। वो शक्ति स्वरूप है, शिव शक्ति है। जब उसके सामने असुर आते हैं तो भस्म हो जाते हैं। ऐसे अच्छे अच्छे पॉइंट्स बाबा ने आज हमें दिए हैं। विकारों को, औष को भी खत्म करना है और किसी विशेषता में लगाव में नहीं रहना है, ये आज बाबा ने समझाया है। बाबा का हाथ हमारे सिर के ऊपर ऐसे समझ के, बाबा को सूक्ष्म तन में मिल के बाबा हमें विजयी बना रहे हैं, ऐसे वरदान देंगे।
हम बाबा का हाथ हमारे सिर के ऊपर है, हम बाबा हमें विजयी होने का वरदान दे रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति। बाप दादा को समर्पण।